आपको मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स में देखा, नए जो सत्संगी आए हैं उनको अलग अलग देखा, सबके अंदर प्रेम और भक्ति भरी हुई है। यही चीज है जो आपको सचखंड में पहुंचाएगी। बाकी भजन अभ्यास जरूर करो पता करने के लिए कि रास्ते में क्या है। कई लोगों को शौक होता है कि हम देखें रास्ते में क्या क्या देखते हैं, और कई आत्माएं ऐसी हैं जो पहले स्थान पे जाके कई वर्षों के लिए रुकी हुई है, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन खींचे हमें जहाँ दुनिया में रख रही हैं वहाँ इससे भी ज्यादा है। मुझे याद है एक इंग्लिश लड़की इंग्लैंड से आई थी बड़े महाराज जी के टाइम पे, और उसका प्रेम इतना था बड़े महाराज जी के साथ। यंग थी, 18 साल 19 साल की थी लड़की, उसको नाम दे दिया महाराज जी ने। मैं उससे भी छोटा था, लेकिन वो सुंदर बहुत थी, इसलिए जब मैं सत्संग में बैठा मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी, पर नहीं पड़ी। होता है तो मैंने देखा कि उस लड़की को देख रहा हूँ, किसी वक्त तो ध्यान से मेरी तरफ भी देखेगी। उसकी नजर बिल्कुल महाराज जी की तरफ रही 2 घंटे के लिए, और महाराज जी का सत्संग पंजाबी में था, उसको कोई पंजाबी नहीं आती थी, लेकिन जो उसकी शक्ल में, जो उसकी आंखों में प्यार देखा अपने गुरु के लिए, वो कमाल था। जब वो वापस गई उसने चिट्ठी लिखी बड़े महाराज जी की, अपना बयान किया कि भजन के बाद क्या हुआ है। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी सेवा करते थे कि जो चिट्ठियां बाहर से आती थी उनके जवाब अंग्रेजी में लिखते थे। जो चिट्ठी उसकी आई उन्होंने उसकी कॉपी करके एक कॉपी मुझे दी, कहने लगे ये तुम्हारे काम आएगी। शायद उन्होंने देख लिया होगा मैं किधर देख रहा उस चिट्ठी को पढ़ के पता चला, उसने कहा कि जब आप ध्यान अंदर गया और आपके साथ आपने वो नज़ारे दिखाए मुझे अपने मेरे सूक्ष्म शरीर में, अगर आप ना मुझे खींचते मैंने कई हजार साल वहीं रहना था। इसका मतलब है कि अंदर भी वही अट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें आगे नहीं जाने देती। कई लोग इसलिए कहते हैं, और मेरे सामने बड़े महाराज जी को कहा, महाराज जी हमने कुछ नहीं देखना अंदर, हमें आंख बंद करके सचखंड में ले जाओ। तो महाराज जी ने कहा बहुत से ऐसे सत्संगी हैं जिनको कुछ नहीं दिखाते, भजन में ऐसा मालूम होता है कुछ नहीं हो रहा, प्रेम बढ़ता जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया अपने गुरु का, बाबा जयमल सिंह जी का। बाबा जयमल सिंह जी स्वामी जी सेठ शिवदयाल सिंह जी आगरे राधा स्वामी वालों के शिष्य थे, पंजाब में थे, आगरा दूर था उन दिनों में। बहुत दिल किया कि जाके अपने गुरु के दर्शन करें। उन्होंने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी अपने गुरु को, परम पिता स्वामी जी मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरा दिल करता है आपके आके दर्शन करूं, मुझे हुक्म करो किस तारीख को मैं आ जाऊं। उन दिनों में डाक बहुत आहिस्ता चलती थी। महीने भर के बाद जवाब आया, मेरे बेटे जयमल सिंह मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारी आत्मा खंड ब्रह्मांड में घूम रही है। बाबा जयमल सिंह ने कहा मेरी आत्मा तो कहीं गई नहीं है, मैंने तो टाइम मांगा था दर्शन के लिए, ये किसी और के लिए चिट्ठी होगी, गलती से मेरे लिफाफे में आ गई है। बाबा जयमल सिंह ने दोबारा लिखा, स्वामी जी
वो जो चिट्ठी आपने भेजी वो मेरे लिए नहीं थी। आपने लिखा है कि मेरी आत्मा खंड ब्रह्मांड में घूम रही है, मेरी आत्मा कहीं नहीं घूम रही। मैं तो बड़ी मुश्किल से भजन अभ्यास करता हूँ, मैं तो आपको मिस बहुत करता हूँ। मैं कहता हूँ कब आपके दर्शन हो। महीना लगा, फिर जवाब आया, प्यारे बेटा जयमुल सिंह, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी आत्मा खंड ब्रह्मांड में घूम रही। अब वो बहुत हैरान हुए कि मेरी आत्मा तो कहीं जा ही नहीं रही, तो ये पत्र कैसे लिख रहे हैं। और स्वामी जी ने लिखा, जहां तक दर्शन के लिए आना है अगले महीने के पहले हफ्ते में आ जाओ, मैं यहीं आगरे में हूं। दोनों पत्र लिखे, बाबा जयमल से वहां पहुंच गए, जाके उनके सामने रखा। 10-12 सत्संगी स्वामी जी के बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज ये 2 पत्र आपने भेजे, मेरी आत्मा कहीं अंदर नहीं गई, आपने कैसे ये लिख दिया, किसी और के लिए होगा। स्वामी जी बहुत हंसे, कहने लगे, बेटा जयमुल सिंह, आओ हम अंदर जाए अपने कमरे के अंदर थोड़ी देर के लिए। तो वो अंदर चले गए, शायद 15-20 मिनट, एक आधे घंटे के लिए अंदर गए, फिर बाहर आ गए। कहने लगे, जयमुल सिंह अब बतलाओ, जब मैंने तुम्हें वो पत्र लिखा था, क्या तुम्हारी आत्मा खंड ब्रह्मांड में घूम रही थी कि नहीं। बाबा जयमल सिंह ने कहा, जी हजूर आप ठीक है, मेरी आत्मा घूम रही थी। स्वामी जी ने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि जब हम आधा घंटा भजन में बैठे हैं उस वक्त तुम्हारी आत्मा अंदर घूम रही थी कि नहीं। मैं पूछ रहा हूं 2 महीने पहले जब मैंने पत्र लिखा था, उस समय तुम्हारी आत्मा अंदर घूम रही थी कि नहीं। बाबा जयमल सिंह ने कहा, हजूर जब आपने पत्र लिखा था उस समय मेरी आत्मा अंदर घूम रही थी। ये सुन के जो 10-12 सत्संगी बैठे थे हैरान हो गए, ये क्या बात हो रही है। तो फिर स्वामी जी ने उनसे बात की कि देखो, हमारी तरक्की अंदर होती है, इसका ये मतलब नहीं कि हमें नजर आता है क्या हो रहा है। जब हमारी ड्यूटी बाहर होती है कि और काम बहुत करने हैं बाहर, तो ऐसा नहीं होता है कि गुरु हमारे आंख पर पट्टी डाल देता है ताकि हमारी तवज्जो हर वक्त अंदर ना रहे, बाहर का काम जो हमारे कर्मों के अनुसार है वो पूरा हो जाए। इसलिए ये ना सोचो कि सिर्फ अंदर देखने से आपकी तरक्की हो रही है। तरक्की कैसे पता चलती है कि जब बाबा जयमल सिंह ने कहा, मैं इतना आपको मिस कर रहा हूं, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, वो कहां से आ रहा है, अंदर तरक्की हो रही है, तब ये फीलिंग आती है। उस वक्त उन्होंने समझाया कि ये जो हमारी अंदर की तरक्की है ये उस तरह होती है जैसे पहाड़ में एक टनल बनानी हो, तो टनल बनाते बनाते कोई लाइट नजर नहीं आती, हम समझते कोई तरक्की नहीं हो रही। जब दूसरी साइड से टनल निकलती है, हाँ ऑल द टाइम तरक्की हो रही थी। भजन अभ्यास भी ऐसा ही है। इसलिए जब गुरु को इतना याद करते हैं, मिस करते हैं कि गुरु के दर्शन फिर करें, अंदर तरक्की हो रही है। हमारे जो कर्म है जिनकी वजह से हमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी मिली हुई है, काम नहीं करना है, बच्चों का ख्याल नहीं करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, बच्चों को पढ़ाई करवानी है, उनकी शादियां करवानी है और पिता माता का ख्याल रखना है। जब इतनी जिम्मेवारियां हमारे पर आ रही हैं और कलयुग में और भी ज़्यादा जिम्मेवारियां हो गई हैं, इसलिए इस टाइम पे बहुत से सत्संगियों को पट्टी बांध के अंदर चलना पड़ता है ताकि वो अपने कर्म पूरे कर सके। अगर ना पूरे करें और जन्म लेना पड़ता है। इसलिए महाराज सावन सिंह जी ने बहुत बार कहा कि अपना कभी इस तरह से ये तसल्ली इस बात की ना करो कि हमें नजर आया या नहीं आया। देखो आपका प्रेम और आपकी भक्ति गुरु के लिए बढ़ रही है कि नहीं। अगर प्रेम और भक्ति बढ़ रही है, आप दिन रात सोच रहे कब दर्शन होंगे और कब दर्शन होंगे, आपकी तरक्की हो रही है। तो ये मैंने इसलिए बात आपको कही कि हम बिल्कुल कलयुग में बैठे हैं। ये तो
हमारी तरक्की का निशानी ये है कि आप गुरु को मिस कर रहे हैं, क्या प्रेम भरी एटीट्यूड हमारी हो गई है उनकी तरफ। तो इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपकी सबके लिए मैंने देखा है कि आपके अंदर गुरु का प्रेम भी है, भक्ति भी है। असल निशानी कि आप सब ठीक रास्ते पे चल रहे हैं।